अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ये नहायत ही अहमियत का हामिल है और ये टॉपिक है खाना खाने से मुतालिक जो गलतियां हमसे होती हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये टॉपिक अहम इस वजह से है कि अगर आप कोई अच्छे से अच्छा भी इलाज करवा लें और बेशक देर तक करवाते हैं, लेकिन अगर आप खाना खाने के सही तरीकों और असूलों पे अमल नहीं कर रहे तो आपको अपने इलाज का फ़ायदा नहीं हो सकता। बहुत सारे पेशेंट्स ईमेल्स में ये सवाल पूछते हैं कि हम कोई भी इलाज जो करवाते हैं उससे हमें देर पा शिफा क्यों नहीं होती। तो उसकी वजह ये है कि आ, आप अपने खाना खाने के तरीके और औकात के ऊपर ख़ास तौर पे उस पर नज़र रखें। जो कुछ अहम पॉइंट्स मैंने पेशेंट्स की ज़ुबानी भी सुने हैं और जो मैंने आम ज़िंदगी में मुशाहिदा किए हैं, मैं उन पॉइंट्स पे बात करूँगी। सबसे पहला पॉइंट है कि खाने की सर्विंग का ख्याल रखना। अगर आप अपनी सर्विंग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो वो आपकी जिस्म पे बोझ बन जाएगी। हो सकता है वो एक एक्स्ट्रा फैट्स की शक्ल में आपके जिस्म में जमा हो जाए और आने वाले वक्त में किसी बीमारी की शक्ल में ज़ाहिर हो। या अगर आप अपनी सर्विंग अपनी ज़रूरत से कम लेते हैं तो वह आपकी अंदर जिस्मानी कमज़ोरी या बीमारियों का वो भी बायस बन सकती है। इसी तरह बच्चों की, ख़वातीन की, हज़रात की, सबकी जिस्मानी ज़रूरत, बॉडी टाइप और प्रोफेशन के हिसाब से उसकी सर्विंग का तयन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि खाना खाने में अनहेल्दी अज्जा का इस्तेमाल होना, जैसे बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल। इसमें यह है कि आप खाना तो खा लेते हैं लेकिन खाना खाना मकसद नहीं है। खाना खाने से एनर्जी का हासिल होना मकसद है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खाने के लिए सेहतमंद अज्जा का इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट ये है कि आप खाना खाने के औकात के ऊपर फोकस करें। अगर खाने का टाइम आप सुबह नाश्ते की बजाय नाश्ता दोपहर को कर रहे हैं, दोपहर का खाना शाम को खा रहे हैं, रात का खाना लेट खा रहे हैं, तो खाना अगर सही भी होगा तो आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। तो खाना खाने की औकात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह नाश्ते का टाइम हमारी ज़िंदगी में दिन का सबसे प्राइम टाइम होता है जिस वक्त हमें एनर्जी की ज़रूरत भी होती है और हमारा मैदा उस वक्त बिल्कुल 12 घंटे के रेस्ट के बाद या 12 घंटे के वक्फे के बाद खाना खाने के वो एनर्जी क्या ज़रूरत महसूस करता है। तो बेहतर ये है कि हम सुबह का नाश्ता वक्त पे करें और बेहतरीन वक्त सुबह 7 से 9 या सुबह 6:30 से 9:30 तक है। और दोपहर का खाना भी मैक्सिमम आप 12:30 से 2:30 तक अगर खा लें तो वो बहुत अच्छा वक्त है। रात के खाना ऐसे वक्त पे खाएं जब आपके सोने के औकात का वक्फा आ जाए, वरना आपका खाना मैदे में पड़ा रहेगा और ना तो आराम से सो सकते हैं और ना ही आपका खाना हजम होगा। चौथा पॉइंट ये है कि खाना के मुख्तलिफ अज्जा का इंतखाब खाने में। बहुत सारे लोग ये करते हैं, जैसे हम पार्टीज में देखते हैं या घरों में देखते हैं या मुख्तलिफ मौक़ा पे, बल्कि कुछ लोग आम जिंदगी में भी अगर वो खाना बाहर खा रहे हैं या लंच कर रहे हैं ऑफिस में, पार्टीज में, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम मिक्स करके खा लेते हैं। अब ये एक आध दफ़ा अगर होने से तो कुछ इतना नुकसान नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ मामूल बन जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। कोशिश करें कि आप अपने खाने में जो मेजर जो आपका इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना हो, क्योंकि मैदे को मुख्तलिफ चीज़ों को हज़म करने के लिए मुख्तलिफ तरह से मेहनत करनी पड़ती है, मुख्तलिफ सिक्रीशंस चाहिए होती हैं और वक्त भी कुछ चीज़ें जल्दी हज़म होती हैं, कुछ चीज़ें देर से हज़म होती हैं। तो बेहतर ये है कि खाने के इंतखाब में अज्जा के इंतखाब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। चीज़ों को मिक्स ना करें, खाने को सादा रखें। पांचवा पॉइंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल खाने के साथ ना करें। आजकल एक रिवाज बन गया है कि हम खाना खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स लाजमी रखते हैं, या कुछ लोग खाने के दरमियान में कोल्ड ड्रिंक्स बहुत लेते हैं, कुछ बाद में बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स आपके नेचुरल हज़म के अमल को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। बेहतर ये है कि सादा पानी का इस्तेमाल किया जाए।
اور پانی کس طرح اور کتنا اور کس وقت پینا بہتر ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں ہماری ایک ویڈیو دیکھیں گے جو پانی پینے کے صحیح طریقے کے اوپر مشتمل ہوگی۔ لاسٹ پوائنٹ جو میں نے بہت ضروری پیشنٹس سے کہنا ہے کہ چائے کا استعمال کم سے کم کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائے نہ صرف آپ کی، اگر آپ ہومیوپیتھک علاج کروا رہے ہیں تو بھی وہ آپ کی دوائی کے اثر کو اینٹیڈوٹ کرتی رہتی ہے۔ دوسرا، اگر آپ کوئی اور علاج کروا رہے ہیں جیسے آپ ایلوپیتھک کر رہے ہیں یا آپ طبیب کا علاج کر رہے ہیں تو بھی چائے آپ کی میڈیسن کے ایفیکٹ کو خراب کرتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ چائے اور کیفین والی اشیاء کا استعمال بہت زیادہ منیمائز کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں برتنے اور آسانیاں بانٹنے کا شکر عطا فرمائے۔ آمین۔